The next, the source of our study is the Mudra Rakshas. It is a drama by the Vishaka Dutt. ठीक है. Then we have Harsh Charita of बान भट्ट. देखो इनसे कोई एक दो क्वेश्चन बन ही जाएगा तुम्हारा इजीली, कई बार आता है पेपर में. ठीक है. तो हर्षचरिता के बाद वी हैव दिस राज तरंगिनी. इट इज बाय कल्हान. इनका ईयर भी बता ही देता हूँ. जो अर्थशास्त्र है वो हमारा 4th सेंचुरी बीसी के आसपास लिखा होगा. देन ये हमारा 5th सेंचुरी में. देन जो भानभट्ट थी वो हमारी 7th सेंचुरी बीसी. जो कल्हान है वो 12th सेंचुरी. ठीक है. उसके बाद है परिशिष्ट परवान. ये हेमचंद्र की है. ठीक है. सो दीज आर लाइक सम सोर्सेस. उसके अलावा भी काफी, जैसे इंडिका हो गया. इंडिका किसका था? मेगास्थनीज का था. एक बुक है इंडिका. चलो आज तो यही नोट कर लो साथ साथ, इंडिका मेगास्थनीज. ठीक है. देन वी हैव बुक नेम्ड जियोग्राफी. तो इन बुक से हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में काफी कुछ पता चलता है. दिस इज बाय द स्ट्राबो. ठीक है. अनदर बुक इज एन एपिटोम. दिस इज बाय अ पर्सन नेम्ड जस्टिन. ठीक है. देन देयर वाज आल्सो इंडिका एंड इट इज बाय अरियान. ठीक है. बट दोनों इंडिका अगर दे रखा हो तो मेगास्थनीज ही आंसर लगाना. ठीक है. उसके बाद है नेचुरल हिस्ट्री. इट इज बाय द प्लिनी. ठीक है. उसके बाद देखो, उसके बाद ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट होता है जैसे महावंसा, दीपवंसा, कुलवंसा. ठीक है. उसके बाद अलग से देखें दिव्यवादन. ठीक है. ऐसी. उसके बाद अगर इंस्क्रिप्शन देखें तो इंस्क्रिप्शंस भी काफी थी. ठीक है. तो मौर्यंस जितनी भी इंस्क्रिप्शन है दैट आर इम्पोर्टेंट. एक सोर्स और है वो भी लिखो, दैट इज नागार्जुना हिल्स केव इंस्क्रिप्शन. ठीक है. तो ये दशरथ की होती है, किंग दशरथ. ठीक है. उसके बाद एक और लिखते हैं इंस्क्रिप्शन जूनागढ़. ये देखो सब इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं. रोक इंस्क्रिप्शन एंड इट इज ऑफ रुद्र दमन. ठीक है. उसके अलावा हाँ, मौर्यंस में ये याद रखना, नॉर्दर्न ब्लैक पोलिश्ड वेयर. नॉर्दर्न ब्लैक, लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, नॉर्दर्न ब्लैक पोलिश्ड वेयर. ठीक है. तो यहाँ से भी हमें एक तरीके का सोर्स है जिससे हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में पता चलता है. ठीक है. तो उसके अलावा भी देखो काफी और राइटिंग है, जैसे जो दूसरे देशों में मिलती है. ठीक है. जैसे अफगानिस्तान से मिलती है. ठीक है. तो हाँ, अफगानिस्तान से देखें तो एक स्टोन का टैबलेट मिलता है, स्टोन टैबलेट. ठीक है. जिसको हम क्या बोल रहे हैं? पुल ए द्रुंते. ठीक है. एक स्टोन का टैबलेट है जो अफगानिस्तान से मिलता है. एंड किस जगह पे? लगमान नाम की जगह, लगमान. ठीक है. तो यहाँ से हमें मिलता है, दैट इज दिस. ठीक है. एंड उसके अलावा एक ग्रीक का एक रिकॉर्ड भी है, उसको शर ए कुना बोलते हैं, शर ए कुना. ठीक है. बस इतना, अगर ये वर्ड आते हैं ना, इतना याद रखना कि ये इसमें कहीं ना कहीं मौर्यंस का मेंशन है. ठीक है. तो अब इनके रूलर्स की बात करते हैं. रूलर्स. ठीक है. ऑल्दो हमें मोस्टली का पता ही होता है, बट लेट्स स्टार्ट विद चंद्रगुप्त मौर्य. फर्स्टली वी हैव चंद्रगुप्त मौर्य. देन वी हैव बिंदुसार. तो साथ साथ याद हो जाना चाहिए. ठीक है. बिंदुसार, अशोका, ये तीन तो एटलीस्ट याद ही होने चाहिए. ठीक है. उसके बाद हमारा दशरथ. देन संप्रत.
शली शुक्ला, शली शुका, देववर्मन, देववर्मन एंड शतवर्मन एंड बृहद्रथ, शतवर्मन, शतवर्मन एंड द बृहद्रथ। ठीक है, अगर सब याद ना हो तो ये तीनों और लास्ट वाला बृहद्रथ। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, तो इनके ईयर भी देख लेते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य का ये कई जगह 324 दे रखा है, कई जगह 321 दे रखा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली क्वेश्चन के देख लेना। ठीक है, से लेके 297 BC। ठीक है, ये 297 से 272 BC एंड अशोका इज 268 से 232 BC। ठीक है, दशरथ का 232 से 224, ये 224 से 215। देन हमारा है शलीशुक इस 215 से 202, देववर्मन इस 202 से 195, 195 से 187, 195 टू 187 एंड फाइनली 187 टू 185। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। वी विल स्टार्ट विद चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो इनके बारे में दो चीज़ है। इट इज़ वेरी होपफुल कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो इनको ग्रीक सोर्सेज में दो वर्ड से जाना जाता था। ठीक है, ग्रीक सोर्सेज से जब ग्रीक सोर्सेज देखते हैं तो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के दो नाम थे। ठीक है, द फर्स्ट वन इज द सेंड्राकोटोस, सेंड्राकोटोस एंड द एंड्राकुटुस, एंड्राकुटुस। सो इन दो नाम से चंद्रगुप्त मौर्य को बोलते थे। तो एक ये चीज याद रखना। द नेक्स्ट थिंग इज देर आर डिफरेंट पुराण्स एंड मिलिंदपाना, मुद्रा राक्षस। ठीक है, तो इन सब में एक बात होती है, द कंफ्लिक्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य विद द आधे घंटे का काम है, पढ़ा रहा हूँ। किसको पढ़ाते हैं? जूनियर से मेरे कॉलेज का। ठीक है, सो ही हैड सम कन्फ्लिक्ट विद द नंदीवर्मन्स। ठीक है, सो इट एक्सप्लेन्स द कंसेप्ट कि किस तरीके से जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसके जो नंदास धनानंद के साथ जो भी कन्फ्लिक्ट थे, दैट थिंग। ठीक है, तो ग्रीक सोर्सेस में उसको दो नाम से जाना जाता है, द सेंड्राकोटोस एंड द एंड्राकुटुस। ठीक है, तो एक पॉइंट ये याद रखना कि जो परिशिष्ट प्रमाण है, परिशिष्ट प्रमाण, इट मेंशंस अबाउट द कन्फ्लिक्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य विद द नंदास। ठीक है, नंदास में भी धनानंद की बात करते हैं। ठीक है, तो जो हमने एक जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन देखा था, तो इट विल टेल अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ, यहां से भी कई बार क्वेश्चन आया, द कंस्ट्रक्शन ऑफ सुदर्शन लेक, सुदर्शन लेक। ठीक है, तो जो हमने जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ा था, तो लिख ही देता हूँ जूना, इट्स इंपॉर्टेंट गाइस, इसको याद रखना। ठीक है, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, तो जो ये इंस्क्रिप्शन होता है ये होता है 2nd सेंचुरी AD का। तो इस इंस्क्रिप्शन पे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सुदर्शन लेक बाय द चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, एंड एट लास्ट उसके बारे में द इम्पोर्टेंट थिंग इज ही कन्वर्टेड टू जैनिज्म एंड ही परफॉर्म द सल्ले खाना, सल्ले खाना। यस, हाँ हाँ, अर्थशास्त्र का डिबेट। नहीं, यूज सम कॉमन सेंस कि वो ऐसा डिबेटेबल क्वेश्चन नहीं देंगे जिस क्वेश्चन में बेसिकली जैसे अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो जनरली क्वेश्चन क्या आएगा, हु रोट द अर्थशास्त्र। ठीक है, अगर वो क्वेश्चन आता है देन यू नो कि हमें कौटिल्य करना है। ठीक है, अगर सेकंड क्वेश्चन यही बन सकता है, अर्थशास्त्र किसने डिस्कवर किया था, एंड दिस इज द मोस्ट लाइकली क्वेश्चन अगर वो अर्थशास्त्र से पूछते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं है। ठीक है, बट उसको रीड कर लेना इफ यू आर इंटरेस्टेड, बट इफ यू आर नॉट, पहले पॉलिटिकल हिस्ट्री अच्छे से याद कर लो एंड द डिफरेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस, देन दैट्स द सेकंड थिंग।
ठीक है, तो इसमें हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहे थे. ही परफॉर्म दिस सल्लेखाना. बट व्हाट इज दिस सल्लेखाना? सल्लेखाना इज लाइक आप खाने का त्याग कर देते हो एंड यू विल डाई बाय फास्टिंग. ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ही डाइड बाय फास्टिंग. ठीक है, द नेक्स्ट पर्सन वी हैव इज द बिंदुसार. ठीक है, तो इनका काफी कम रेफरेंस मिलता है हमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट में, बट ही देर आर लेस रेफरेंस इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट, बट इनका मेंशन हमें संगम लिटरेचर में मिलता है. बट इन संगम लिटरेचर. ठीक है, तो इनके काफी ज्यादा डिप्लोमेटिक रिलेशंस रहे हैं विद द डिफरेंट रूलर्स, क्योंकि इनके हमें साउथ में भी थोड़े लिंक्स दिखते हैं. एंड इट वाज द सेम टाइम कि ही सेंट, हाँ एक पॉइंट याद रखना, डाइमेकस सेंट बाय एंटियोचुस. ठीक है, एंटियोचुस कौन था? जो सेलिकस निकेटर के बाद जो गद्दी पे आया था. ठीक है, तो दिस पर्सन सेंट डिमाइकस टू द कोर्ट ऑफ बिंदुसार. ठीक है, तो एक तरीके से फॉरेन आदमी था जो इसके कोर्ट में आया था. ठीक है, द नेक्स्ट थिंग अबाउट हिम इज हाँ, ही पैट्रनाइज्ड द अजीविकास. ठीक है, तो बुद्धिज्म में इनका इतना कंटेक्स्ट इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि ही सपोर्टेड द अजीविकास. ठीक है, और एक तरीके से हमने देखा था कि जो बुद्धिज्म वाले होते हैं वो एक तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हैं किसको? अजीविकास को. ठीक है, कि वो अच्छे से फॉलो नहीं करते हैं दैट थिंग. ठीक है, तो इनको एक नाम से जाना जाता था. द नेम ऑफ बिंदुसार इज अमित्रो चेट्स. ठीक है, तो जो ग्रीक्स होते थे उनको अमित्रोचेस्ट बोलते थे. ठीक है, तो जो उनका टाइटल था, हिज टाइटल वाज अमित्र घट. हिज टाइटल वाज अमित्र घट. ठीक है, अमित्र घट का मतलब क्या हुआ? जो दुश्मनों को स्ले कर देता है, उनको किल कर देता है, स्लेयर ऑफ द फोर्स. ठीक है, तो ग्रीक्स उनको मानते थे. इज लाइक अ वेरी क्रूशियल पर्सन, एक तरीके का काफी कुशल वॉरियर था. ठीक है, तो दैट वाज अबाउट दिस. नेक्स्ट पर्सन इज अशोका. नेक्स्ट इज अशोका. ठीक है, तो अशोका ही वॉज स्टेशन एट द गवर्नर. तो शुरू में ही वॉज द गवर्नर एट उज्जैनी एंड तक्षशिला. देखो, अगर इनकी बचपन की स्टोरी पढ़नी हो यू कैन रीड इट फ्रॉम द आर एस शर्मा, बट द इम्पोर्टेंट पॉइंट आई विल डिस्कस दैट. ठीक है, जिनके चांसेस ज्यादा हैं पेपर में आने के. एंड तक्षशिला. ठीक है, तो एम्पायर बनने से पहले ही वॉज अ गवर्नर. ठीक है, तो उसके बाद फिर वो गद्दी की जो इनकी लड़ाई होती है वो शुरू होती है. एंड ऐसा कहा जाता है कि उसके जितने भाई थे ही किल्ड ऑल हिज ब्रदर्स. ठीक है, वो कुछ सोर्सेस तो ये कहते हैं उसके 99 ब्रदर्स है, बट दैट माइट बी एक्सक्लेमेशन. तो देख सकते हैं कि उसने अपने सभी भाइयों को मार के. एंड किस सोर्स, कौन सा सोर्स कहता है? महावंशा. महावंशा, अकॉर्डिंग टू द महावंशा ही किल्ड हिज ऑल ब्रदर्स. ठीक है, तो नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग जहां से क्वेश्चन आता है, 1837 जेम्स प्रिंसेप he deciphered the inscription. He deciphered this inscription who referring to a king. एक राजा की वो दर्शा रही थी जिसको क्या बोला जा रहा था? ये टाइटल भी याद रखना, देवनम पियदसी. पियादासी. ठीक है, तो ये याद रखना, जेम्स प्रिंसेस एक प्रिंसेप एक इंस्क्रिप्शन को डेसिफर करते हैं जिसके अंदर इनका मेंशन होता है जो कि अशोका को रेफर कर रही है. ठीक है. ठीक है, तो इस बात का पता चला 1915 में. ठीक है, तो 1915 में क्या पता चला कि एक मस्की इंस्क्रिप्शन है, मस्की इंस्क्रिप्शन. तो उसके अंदर इट वाज मेंशन्ड कि जो अशोका है ही वाज एज पियादसी है, पियादासी. ठीक है, तो 1915 के इंस्क्रिप्शन से हमें मिलता है. ठीक है, तो जो कलिंग का उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कलिंग वॉर. ठीक है, जब उनका 8वां रीजनल ईयर था,
रीजनल ईयर अराउंड ये 261 होगा या फिर 260 होगा, ठीक है। तो इस टाइम ये कलिंग का वॉर होता है एंड इस पॉइंट में क्या होता है, उनको एक आत्मचिंतन होता है कि वॉर इज नॉट द सोल्यूशन एंड आई शुड नॉट डू दिस वॉर एंड ऑल, एक्सपेंशन नहीं करना है, टेरिटोरियल एक्सपेंशन नहीं करना है एंड तो एक टर्निंग पॉइंट एक प्रूव होता है कलिंग वॉर उनकी लाइफ में एंड ही स्टार्टेड टू प्रोपगेट द रिलीजन एंड अबेंडन द वॉर, ठीक है। ही अबेंडन द वॉर, ठीक है, वॉर वगैरह सब बंद कर देता है एंड ही बेसिकली ट्राइड एंड ही प्रोपगेटेड द धम, प्रोपगेशन ऑफ धम्मा। तो बेसिकली वो लोगों का वेलफेयर करता है, अलग अलग कुएं बनवा देता है, राहगीरों के लिए पेड़ लगा देता है, ठीक है। तो एक तरीके का वेलफेयर स्टेट बनाने की ही विल ट्राई, ठीक है। तो इस तरीके की बात चलती है। और जो ये धम है ये कहाँ से इंस्पायर्ड था, या फिर एक तरीके से बोल सकते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ, देखो ये पूछा जा सकता है, इट वॉज द इंटरप्रिटेशन ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफी, ठीक है। जो बुद्धिज्म की जो फिलोसफी है उसको इंटरप्रेट किया किसने, बाय अशोका, ठीक है। उसको उसने धम्म बोला, धम्म इज नॉट धर्म बट इट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस धर्म, ठीक है। नाउ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द, ठीक है, आई गेस पॉलिटिकल हिस्ट्री हमारा क्लियर है। उसके बाद हमारा द नेक्स्ट थिंग इज द एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन था। ओके, सो अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन, इट वाज सेंट्रलाइज्ड, ठीक है। इट वाज काइंड ऑफ सेंट्रलाइज्ड एम्पायर, इट इज लाइक वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड इफिशिएंट सिस्टम ऑफ द सेंट्रलाइजेशन। तो मोस्टली जो पावर होती थी वो किंग के अंदर स्टोर होती थी, ठीक है। तो इस टाइम पे एक कॉन्सेप्ट होता था डेट इज द सप्तांग राज्य, ठीक है। तो सप्तांग राज्य का एक कंसेप्ट हमें मिलता है। तो व्हाट इज द सप्तांग राज्य, ठीक है। तो इसमें 7 लिम्स होते हैं, 7 लिम्स, ठीक है। तो इसमें कौन कौन होता है वो इंपॉर्टेंट है। द पर्सन्स दैट आर इंक्लूडेड इन 7, ठीक है। द फर्स्ट पर्सन इज द स्वामिन, स्वामिन इज लाइक द किंग, ठीक है, किंग होता है। उसके बाद अमत्य होते हैं, अमत्यास आर मिनिस्टर्स, दिस इज किंग। देन वी हैव अ जनपदा, जनपदा is like the territory and the people that are living in this territory. Then we have Durga, Durga is like the fortified capital, okay. Then we have Kosh, Kosh is like the treasury, ठीक है। Then Kosh एक रहेगा, नहीं दो, Dand, Dand is like justice and finally the Mitra, Mitra is ally, ठीक है। तो ये सातों याद हो जाने चाहिए, सात ही होंगे ना, 1 2 3, हाँ। तो ये 7 के 7 होते हैं, दिस आर द पार्ट ऑफ द सप्तांग राज्य एंड दिस वाज द सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोका, ठीक है। तो कंटिन्यूइंग दिस पार्ट की व्हाट वाज द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। सबसे ऊपर कौन होते थे, देयर वर तीर्थास, ठीक है। तीर्थास कौन होते थे, वो हेड होते थे डिपार्टमेंट के, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। उसके नीचे हमारे अध्यक्ष होते थे, अध्यक्ष, ठीक है। तो इनके पास इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज होते थे, पोर्टफोलियोज उसके हेड होते थे, ठीक है। देन वी हैव महामटास, ये भी हाई रैंक ऑफिसर होते थे, हाई रैंक ऑफिशियल्स, ठीक है। एंड बिलो देम वी हैव अमत्यास, ठीक है। दीज आर द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। तो 2 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हमें याद रखनी है। द फर्स्ट टर्म दैट इज इम्पोर्टेंट, हाँ, द फर्स्ट टर्म दैट वी नीड टू रिमेंबर इज अक्षपताला, अक्षपताल अधिकारित,
अस्पताल अधिकारिता, ठीक है। तो अस्पताल अधिकारिता कौन होता था? ही वॉज द कीपर ऑफ रॉयल रिकॉर्ड्स। जितने भी शाही एक तरीके से रिकॉर्ड्स होते थे उन सब की देखभाल रखने वाला, ठीक है। उसके बाद वस्तु, वस्तु क्या होता था? वस्तु इज लाइक द हैबिटेट लैंड, जहाँ पे लोग रहते थे, हैबिटेट लैंड, ठीक है। देन हाँ, एक याद रखना, ये भी पूछ सकते हैं, अभी तक नहीं पूछा है, डुटका। डुटका क्या होता था? डुटका स्पाइस को बोलते थे, ठीक है। And एक और इम्पोर्टेंट है, दैट इज शोलिका। शोलिका कौन होता था? कलेक्टर होता था किस चीज का? रिवेन्यू का या फिर टैक्सेस का बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइम टैक्स कौन सा होता था? टैक्स था हमारा भाग, भाग, ठीक है। तो भाग कितना होता था? 1/6 लेते थे, ठीक है। तो दैट वाज द 1/6, ठीक है। भाग एंड बाली भी होता था। बाली को एक तरीके से रिलीजियस टैक्स के तौर पे देखा जाता था, ठीक है। तो इस तरीके का हमें मिलता है। तो अगर काफ़ी डीप भी जाएं तो तीर्थास में अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग होते थे, ठीक है। मंत्री होते थे, पुरोहित होते थे, सेनापति होता था, युवराज होता था, द्वारिका द्वारिक होता था, ठीक है। द्वारिक कौन होता था? जो पैलेस को मेंटेन करके रखता है। एक ही याद रखना, समहर्ता, समहर्ता। समहर्ता कौन होता था? वो चीफ कलेक्टर होता था, चीफ कलेक्टर ऑफ टैक्सेस, ठीक है। उसके बाद सनिधिता, सनिधता। सनिधिता कौन होता था? ही वॉज लाइक द ट्रेजरी चीफ, जो बड़ी पोस्ट पे होते थे, ठीक है, ट्रेजरी चीफ, ठीक है। सो दीज आर लाइक द मेन थिंग दैट आर इन द एडमिनिस्ट्रेशन। उसके अलावा देखो महामतास भी होते थे। महामतास की अगर हम बात करें तो अंत महामता होता था, ठीक है। दीज आर लाइक वेरी डीप थिंग, आई वोंट गो दैट, ठीक है। तो दो कोर्ट भी होते थे, ठीक है। सिविल कोर्ट भी होता था एंड जुडिशियल कोर्ट भी होता था, ठीक है। तो हाँ, अब चलते हैं कि उनका प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। प्रोविंशियल, ठीक है। तो सबसे ऊपर जो प्रोविंस होता था, प्रोविंस, इसमें कौन थे? जो राजकुमार होते थे उनको बेसिकली एक तरीके से उनका जो भी मतलब कंट्रोल है वो कुमार्स को दिया जाता था, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट होते थे, डिस्ट्रिक्ट को प्रदेशिका बोलते थे, प्रदेशिका, ठीक है। उसके नीचे हमारा राजुका होता था। राजुका क्या करता था? जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कंट्रोल करता था, रूरल एडमिन को, ठीक है। उसके नीचे हमारा युक्ता होता था। जो युक्ता था उसका काम था जो सेक्रेटरियल स्टाफ होता है उसको मैनेज करना, ठीक है। उसके अलावा बीच में काफी लोग होते थे, जैसे स्थानिक होता था, स्थानिका, स्थानिका भी टैक्स कलेक्ट करने में हेल्प करता था, मिडल मैन था, टैक्स कलेक्शन, ठीक है। उसके बाद देखो देयर इज इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज रोक एडिक्ट्स, रोक एडिक्ट्स एंड पिलर एडिक्ट्स, पिलर एडिक्ट्स, ठीक है। इनका मैं सिर्फ एक फोटो भेजूंगा और उसको कल एक्सप्लेन करूंगा, बट सबसे पहले हम धम्म के बारे में कुछ और बातें पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अरे हाँ, कुछ ऑफिसर्स थे जो कि अर्थशास्त्र में मेंशन थे, अर्थशास्त्र, ठीक है। पहला था सीता अध्यक्ष, सीता अध्यक्ष। तो सीता अध्यक्ष क्या होता था? जो कल्टीवेशन का इंचार्ज होता था, ठीक है। बाकी इसके अलावा जितने भी थे एक वो सब मैं बता दूंगा, ठीक है। आई विल सेंड अ फोटो ऑफ दिस, वो मैं कल कल कराऊंगा उस चीज़ को, ठीक है। कौन कौन ऑफिसर्स होते थे। बाकी वैसे बता देता हूँ, एक पट्टी वेदकाज होता था एंड सूर अध्यक्ष होता था, सूल अध्यक्ष होता था, पान्य अध्यक्ष होता था एंड नव अध्यक्ष होता था, लाव लाव अध्यक्ष होता था, अक्षपताल अध्यक्ष होता था, ठीक है। दिस काइंड ऑफ थिंग। बट नाउ कम टू द अशोका धम्मा।
ठीक है, जब कलिंग की वॉर हुई तो आफ्टर दिस उनको एक नया फिलोसफी चाहिए था एम्पायर को एक तरीके से कंसोलिडेट करने के लिए। ठीक है, तो जो इस हमें इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो उन्होंने ऐड किए दैट वाज अहिंसा, कि किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, दैट इज द नॉन इंजरी पार्ट। ठीक है, देन एक अच्छा गुड कंडक्ट करना है, गुड कंडक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट। हाँ, एक पॉइंट ये याद रखना अशोक धर्म के अंदर कि एनिमल सेक्रीफाइस पर प्रोहिबिशन लगा दिया था, एनिमल प्रोहिबिशन सेक्रीफाइस। ठीक है, इस चीज का हमें कहाँ मेंशन मिलता है, इन द मेजर रोक। देखो आज की क्लास से मरे एक दो क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एंड आई विल ट्राई कि अगर इसका रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल हो जाता है तो यू कैन जस्ट रिवाइज इट। ओके, तो it was mentioned in this major rock edict 1 कि there was prohibition of, और जितने भी रोक एडिक्ट अगर हम देखें मोस्टली में क्या दिया होता है, इट्स मोस्टली अबाउट दिस अशोका स्तंभ एंड द अशोका स्तंभ। ठीक है, तो एनिमल प्रोहिबिशन की रोक एडिक्ट 1 में बात होती है। उसके बाद अगर हम बात करें जैसे एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो गई, नॉन वायलेंस हो गया। ठीक है, ब्राह्मण्स श्रामण, इन सबको क्या है एक तरीके का आज़ादी देना, इसकी भी रोक एडिक्ट जैसे 3 में बात होती है। ठीक है, वो रोक एडिक्ट्स में अलग से करवाऊंगा। ठीक है, क्योंकि इट विल क्रिएट लॉट ऑफ केओस एंड कि इतना ज़्यादा एक साथ हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद धम्म घोष की बात होती है। ठीक है, धम्म की यात्रा से निकाली जाती है, वो सब कहाँ रोक एडिक्ट्स में मेंशन होता है। ठीक है, तो जो रोक एडिक्ट्स हैं तो मेजर रोक एडिक्ट्स होते हैं कुछ, तो 1 से लेके आई गेस 13 तक है। ठीक है, 13 के आसपास कुछ हमारे रोक एडिक्ट्स हैं, तो उनको अच्छे से करेंगे। 13 नहीं 14 है शायद, हाँ, तो 14 हमारे रोक एडिक्ट्स हैं। उसके बाद 7 पिलर एडिक्ट्स हैं जो मेजर है, 7 मेजर पिलर एडिक्ट्स। उसके अलावा कुछ माइनर रोक एडिक्ट्स हैं, वो भी कल देखेंगे। और कल देखेंगे सोसाइटी और इकोनॉमी किस टाइप का था, इकोनॉमी किस टाइप का था। ठीक है, सो आई गेस आज के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी हो गया, बट स्टिल एक बार हम देख लेते हैं व्हाट वी हैव स्टडीड। सो वी हैव स्टार्टेड विद दिस मौर्यन एज। मगधा के बारे में हमने 4 डायनेस्टीज को रफली एक तरीके से कवर किया है, एंड हमने 6 सेंचुरी से 2nd सेंचुरी BC का पीरियड कवर किया है। सबसे पहले हमने देखा कि मगध में ही क्यों राइज हुआ, क्योंकि वहाँ आयरन कॉपर था, वहाँ पे गंगा थी, 2 रिवर थी, एंड दे वर द फर्स्ट टू यूज द एलिफेंट्स, वेपन्स अच्छे थे, एंड सोशल एजिडिटी नहीं था। ठीक है, उसके बाद हमने रूलर्स देखे। सबसे पहले हरण्यक के देखे, जो कि बिंबिसार, अजस्त्र, उदयन, अनिरुद्ध एंड जितने भी है मुंड, नागदश्क। ठीक है, तो इनके टाइम पे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो देखे। फिर हमने शिशुनाग के बारे में देखा, देन नंदास के बारे में देखा। इन बिटवीन हमने अलेक्जेंडर का इन्वेजन देखा, हाउ ही केम, किस तरीके का उसका एक लड़ाई रहता है। देन जो ईरान के साथ जो होता है एंड हाउ इट इफेक्टेड द इंडिया, तो डेरियस 1 होता है, उसके साथ किस तरीके से दे हैड फाइट। देन वी हैव दिस पोरस एंड अलेक्जेंडर, जो झेलम और चिनाब के बीच दे हैड दिस फाइट, एंड इन विच पोरस हार जाता है बट ही विल गेट हिज किंगडम बैक। तो उसके बाद सिलेकस निगेटर रह जाता है, सेल्यूसिड एम्पायर बन जाता है, एंड ही विल हैव लाइक चंद्रगुप्त मौर्य की धनानंद के साथ लड़ाई होती है, बट द सिलेकस निगेटर ही विल हैव मैट्रिमोनियल अलायंस विद द चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, उसके बाद हमने सोर्सेस कुछ पढ़े, तो दीज आर सम सोर्सेस। देन हमने मौर्यस के बारे में पढ़ा। फर्स्टली वी हैव डन दिस चंद्रगुप्त मौर्य, देन बिंदुसार, देन अशोका, देन वी हैव सीन द अशोका's एडमिनिस्ट्रेशन, द सप्तांग राज्य, द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, देन प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, उसके बाद रोक एडिक्ट्स हमारे रहते हैं, कुछ ऑफिसर्स रहते हैं जो अर्थशास्त्र में दिए हुए हैं। उसके बाद थोड़ा अशोका धम्मा का पार्ट रहता है कि कौन से मेजर रोक एडिक्ट्स कहाँ कहाँ मिलते हैं। ठीक है, तो एक टाइमलाइन बनवा रहा हूँ, जस्ट फॉलो इट थ्रू। इसको ट्राई करना, साथ साथ बना लेना। ठीक है, तो
ठीक है, तो दिस वाज अबाउट द Achaemenid एम्पायर। अलेक्जेंडर इन्वेजन की डेट दे देता हूँ। अलेक्जेंडर इन्वेजन 327 टू 325 BC। और अलेक्जेंडर का जो ट्यूटर था ही वाज एरिस्टोटल। ठीक है, तो जितना नाम एरिस्टोटल का लिया जाता है उससे ज़्यादा ही नाम अलेक्जेंडर का लिया जाता है। सो एज अ टीचर तो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आई एम टीचिंग यू। ओके, तो उसके बाद हमने पोरस वर्सेस अलेक्जेंडर देखा। तो झेलम पे होती है, इसको बैटल ऑफ हाइडेस्पिस भी बोलते हैं। हाइडेस्पिस, ठीक है, दिस इज अबाउट द झेलम। द ईयर वाज 326। ठीक है, सो एक बुक और लिख लेते हैं। एक बुक का नाम है दक्षिण कुमार चरिता। ठीक है, सो दिस बुक वाज रिटन बाय अ पर्सन, हिज नेम वाज डंडिन। ठीक है, जो कलिंग वॉर होती है 260 के आसपास होती है। ओके, उसके बाद हम जो ये पिलर्स हैं जैसे टोपड़ा का हो गया एंड बुल कैपिटल्स हो गया, लायन कैपिटल हो गया, ये सब हम कल करेंगे। एंड if there is anything left, I will complete that part tomorrow. Okay, so that was about today's class. If you have any doubt, you can ask.